हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड एक टीआई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डीआई फर्स्ट। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो सबसे पहले डीआई सॉल्व करने के लिए हमें अच्छी तरह से पूरा डेटा रीड करना है। जो भी एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है उसको जस्ट नोट इट डाउन एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग हियर। ठीक है, सो फर्स्ट हम डेटा रीड करते हैं। देर आर 3 शॉप्स ए बी सी, ऑल ऑफ देम सेल एसी एंड टीवी। ठीक है, एसी एंड टीवी दे आर सेलिंग। द रेशियो ऑफ टीवी एंड एसी सोल्ड बाय ए इज इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 शॉप बना लेते हैं ए बी सी एंड दे आर सेलिंग टीवी। ठीक है, टीवी एंड एसी, और यहाँ पर टोटल उनका हम निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल एसी और ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी, द रेशियो ऑफ टीवी एंड एसी सोल्ड बाय ए इज़ 4:3। ठीक है, तो एसी जो सॉल्व टीवी एंड एसी का रेशियो जो है ए का वो 4:3 है, तो 4x एंड 3x हमने ले लिया। अब आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय सी इज़ 45। ठीक है, टीवी सोल्ड बाय सी इज़ 45, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा दिया है। The number of AC sold by C is equal to the number of TV sold by B। ठीक है, the number of AC sold by C, ठीक है, यहाँ पर और TV sold by B दोनों का डेटा सेम है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाई है। ठीक है, अब बोला गया है कि द नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय B इज AC सोल्ड बाय B, मतलब यहाँ वाला डेटा ये जो है वो 5 मोर है, मोर देन द नंबर ऑफ TV सोल्ड बाय। ठीक है, टीवी ए 4x सोल्ड कर रहा है, तो ये 5 ज़्यादा है। ओके, द नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय AC सोल्ड बाय ए, ठीक है, ये वाला डेटा इज़ 20 मोर देन द नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय C। नंबर ऑफ AC जो सॉल्व कर रहा है वो 3x, मतलब जो AC सोल्ड बाय ए है वो 3x 20 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3x माइनस 20। तो ये भी सारा डेटा हम x में ही लिख लेते हैं। ये भी 3x माइनस 20 हो गया और ये भी 3x माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे सारा डेटा हमको x के फॉर्म में मिल गया, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं आगे वाली लाइन पर। आगे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेलिंग प्राइस वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड AC सोल्ड बाय ए इज़ 3000। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग मतलब तीनों का ही दिया हुआ है। आई थिंक ए बी और सी तीनों का हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस फॉर टीवी एंड देन AC। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड AC सोल्ड बाय ए इज़ 3000। ठीक है, ये 3000 है और ये है 5000। ओके, एंड आगे क्या बोला गया है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी फॉर शॉप ए की जो टीवी की प्राइस है जो कि 3000 है, टू शॉप सी इज 2:3। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू 3000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट विल बी 4500। ठीक है, सो 4500 किसका हो गया, टीवी की प्राइस, शॉप सी में जो टीवी बेची जा रही है उसका प्राइस, यानी कि 4500। ठीक है, यहाँ से हमने डायरेक्ट डेटा लिख लिया। फिर आगे लिखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड AC सोल्ड बाय बी इज़ 2500 एंड 6000 रिस्पेक्टिवली। बी की टीवी बेच रहे हैं ये 2500 में और AC बेच रहे हैं 6000 में। ठीक है, revenue generated by selling all TVs and all AC by shop A is equal to twice the revenue generated by selling TV by shop। ठीक है, the ratio of selling price of AC for A यानी कि 5000 टू शॉप C यानी कि AC ऑफ शॉप C। सो ये 2:3 दिया हुआ है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 5000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2500 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी 7500। ठीक है, और ये वाली लाइन में क्या दिखा हुआ है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हमको ये वाली जो सारी जो डेटा है एक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ये इतना। ठीक है, सो रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग ऑल टीवीज एंड ऑल AC बाय ए, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस द रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग टीवी बाय शॉप सी। तो शॉप सी में जो टीवी बेची जा रही है वो 4500 की बेची जा रही है और टोटल कितनी टीवी है,
टोटल 45 टीवी है, ठीक है। सो टोटल 45 टीवी है और वो 4500 में बेची जा रही है, तो इनका जो रिवेन्यू जनरेटेड होगा बाय सी वो ट्वाइस है किसके, वो ट्वाइस है रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग ऑल द टीवीज एंड एसी बाय शॉप ए, ठीक है। तो शॉप ए में जो टीवी बेची जा रही है वो 4x है और टीवी की प्राइस है 3000। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 4x मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। और जो एसी बेचे जा रहे हैं वो 3x हैं और एसी की प्राइस है 5000, ठीक है। 3x प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 5000, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी बेसिकली। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 45 करेंगे तो ये 2025 हो जाएगा 00, और यहाँ से ये हो जाएगा 12000 प्लस 15000 x, ठीक है। तो ये हो गया 27000 x और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4050 हो जाएगा, ठीक है। 00 से 000 कैंसिल और ये 9 से कैंसिल कर देते हैं, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा एंड 9 5 ज़ा, ठीक है। और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। यानी कि मैं यहाँ पर डेटा लिख लेती हूँ पूरा फिर से A B C का, ठीक है, ठीक है। ये हो गई AC, सॉरी टीवी लिखते हैं पहले क्योंकि हमारा पहले वाला ऑर्डर भी टीवी का था। तो 15 अगर x की वैल्यू है तो 4x टीवी है और 3x एक्सी है ए में, 4x यानी कि 60 और 3x यानी कि 45, ठीक है 45। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है 3x माइनस 20, 3x माइनस 20, 3x कितना था 45 और माइनस 20 यानी कि 25 हो जाएगा, ओके। और बी में ऐसी कितना है, बी में ऐसी अगेन 4x प्लस 5 यानी कि 60 प्लस 5 दैट विल बी 65, और सी में 45 और अगेन वाई के टीवी बी और ए सी सी बराबर है, टीवी बी और ए सी सी बराबर है और यहाँ पे 45 भी दिया हुआ है। तो ऐसे करके तो हमारी टीवी की ये टोटल नंबर ऑफ टीवी एंड ए सी आ गए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ हमको यहाँ से हम टीवी का जो है वो रिवेन्यू भी लिख लेते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो टीवी का जो रिवेन्यू है मतलब एक टीवी हमें बेची है ए ने 3000 और 5000 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने ये 3000 और ये 5000, ठीक है। और ये 2500 6000 2500 ये 6000 और ये हो गया 4500 और 75, ठीक है 4500 7500, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे हमारे पास डेटा है। नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चंस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग ऑल एसी एंड ऑल टीवी बाय ऑल शॉपकीपर, ठीक है। तो ऑल शॉप टुगेदर, तो इसमें हमको बस कैलकुलेशन करनी है फटाफट से। तो सबसे पहले हम ऑल टीवी का रिवेन्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऑल टीवी का तो देखो फटाफट 60 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। सबसे पहले 60 मल्टीप्लाई बाय 3000 प्लस और जो ये बेची थी 45 मल्टीप्लाई बाय सॉरी ए सी एस टी वी का निकालना है ना, 60 मल्टीप्लाई बाय 3000 25 मल्टीप्लाई बाय 2500 45 मल्टीप्लाई बाय 4500, ठीक है। सो इसमें 25 मल्टीप्लाई बाय 2500 और प्लस 45 बाय मल्टीप्लाई बाय 4500। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625, ठीक है 62,500 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 ये हो जाएगा 2,02,500 62,500 इन सबको ऐड करते हैं तो ये टोटल टीवी का रिवेन्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0,0,0,0,0,0 एंड देन 5 एंड देन 1,1,2,1,1 ओके। तो ये हो जाएगा 4,4, ठीक है। सो ये हो गया 4,45,000, ठीक है। ये तो टोटल रिवेन्यू आ गया हमारा टीवी का। टोटल ऐसे निकाल लेते हैं हम किसका एसी का 45 मल्टीप्लाई बाय 5000 65 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई बाय 5000 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 60 और आगे देखते हैं 60 ओके 45 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। एक ज़ीरो और लगाना है यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई बाय 7500, ठीक है। जल्दी से इनको कैलकुलेट करते हैं तो 5 और जा ये हो जाएगा 120 5 5 जा 25 टू कैरी 5 5 20 22 ओके 000 एज इट इज़। और यहाँ पर इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
हो जाएगा 39, ठीक है, और 000 एज इट इज़, नहीं एक ज़ीरो और आएगा ना 30 का, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 5 सा 90 90 90 180 180 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। सो 125 हो गया, नहीं गलत करी हूँ, ठीक है 5, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 5 से 25, ये हो जाएगा 20 20 20 तो 235, ठीक है। 7 4 से 28, 20 प्लस 3 21, 5 7 3 3, नहीं गलत है, आई थिंक इट इज़ रॉन्ग, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ। यहाँ पर ये 45 ही है, AC 25 था ना, 25 मल्टीप्लाई बाय 75 है, ओ नो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 5 सा 25 5 सा 25 5 सा, अच्छा वो मैंने देख लिया, 25 5 सा 125, 5 कैरी 12, 25 7 सा 25 7 सा 175, 175 12, ये हो जाएगा 18, ठीक है। सॉरी 80, अगेन गलत लिख रही हूँ, 18 5 5 10 0, ठीक है। हाँ, अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, इन सबको कैलकुलेट करने पे आएगा 005 005 2 2 एंड देन 08, ओके। सो ये आ गया हमारा टोटल रिवेन्यू फॉर द AC, ठीक है। अब इनका डिफरेंस बताना है, यानी कि आपको क्या करना है, 8,02,500 में से आपको माइनस करना है ये, ठीक है। सो आंसर विल बी 500, और फिर यहाँ से 7 बच जाएगा, और फिर ये 5 हो गया, 5 हो गया, और फिर ये भी 5 हो गया, तो 3,57,500, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन जल्दी कर लोगे तो आंसर बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ TV एंड AC सोल्ड बाय D इज द एवरेज ऑफ TV एंड AC सोल्ड बाय B, ठीक है, एंड C रिस्पेक्टिवली, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो TV है और AC है, D के द्वारा जो सेल की गई है वो एवरेज है TV सोल्ड बाय B एंड C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो शॉपकीपर B ने, ओके, शॉप बी में एवरेज नंबर ऑफ टीवी कितनी है, एवरेज नंबर ऑफ टीवी, बी एंड सी की एवरेज टीवी कितनी है, बी एंड सी की एवरेज टीवी है, सम इनका दोनों का हो गया 70 50 50 प्लस 70 50 प्लस 20 70 70 का एवरेज कितना हो जाएगा। तो जो डी के द्वारा, सॉरी डी ने जो टीवी बेची है वो तो हो जाएगी 35, है ना, और AC बता देते हैं, AC दोनों ने मिलकर AC कितने बचे हैं, दोनों ने मिलकर AC बेचे हैं 90, तो इन दोनों का 45 हो जाएगा, ठीक है। तो D ने TV बेचे हैं 35 और AC बेचे हैं 45, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो बताना, तो ये हो जाएगा 7:9, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ TV सोल्ड बाय C इज 90% ऑफ व्हाट मैन्युफैक्चर्ड बाय C, ठीक है। तो अगर C ने जितना भी सोल्ड किया है मान लो, तो वो मैन्युफैक्चर से 90% है, मैन्युफैक्चरिंग का 90% है। अगर मैन्युफैक्चर 100 है तो 90 क्या हो जाएगा, जो सोल्ड की गई है, और अनसोल्ड कितनी होगी, देन फाइंड द परसेंटेज अनसोल्ड। तो अनसोल्ड तो 10 ही हुई, तो अनसोल्ड का परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग से तो वो तो 10% ही होगा ना। बट अगर ये पूछते, पर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, बट अगर ये पूछते कि सोल्ड का अनसोल्ड कितना परसेंट है, तो होता ये 10/90 करते, मल्टीप्लाई बाय 100 करते, सो 1/9 की फ्रैक्शन हो जाती 1/9 की फ्रैक्शन हो जाती 11.11, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व, ओके। तो अगर दो केस में दो आंसर आ सकते हैं इसके। अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही रेशो पूछा है, आंसर परसेंटेज पूछा है अनसोल्ड का, तो 10%, बट अगर अनसोल्ड का परसेंटेज पूछा है सोल्ड से, सो फिर वो हो जाएगा 1/9, दैट विल बी 11.11, ठीक है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ AC एंड TV सोल्ड बाय B टू अनदर शॉप E इज 5:7 एंड 5:7 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो B में जो AC बेचे गए हैं उनका रेशो दिया हुआ है 5:7, मतलब कि B और E का, AC का, और B और E में TV का भी वही सेम रेशो दिया हुआ है 5:7, यानी कि अगर B में 5 यूनिट है AC, तो
ई में 7 यूनिट है, बट बी में ए सी कितने हैं, बी में ए सी कितने हैं देखते हैं। तो बी में ए सी है 65, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 65 है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 65 है तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13, 13 7 91 हो जाएगी बी में ए सी, ई में ए सी, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला गया है कि जो ए सी हो गया, अब टीवी, टीवी जो है वो बी और सी का, तो टीवी में बी में टीवी कितनी है 25, ठीक है। तो अगर ये 25 है तो 5 यूनिट की, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 और 5 7 35 की टीवी हो गई किस में, ई में। तो ई का दोनों डाटा मिल गया, ई में जो ए सी है वो है 91 और टीवी है 35, ठीक है। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द रिवेन्यू जनरेटेड बाय ई इफ सोल्ड एट सेम प्राइस ऑफ ए, ठीक है। ए टीवी कितने में बेच रहा है, ए टीवी बेच रहा है 3000 में और ए सी बेच रहा है 5000 में, ठीक है। तो टीवी बेच रहा है 3000 में और ये बेच रहा है ए सी 5000 में, तो यहाँ से टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 545,000 एंड ये हो जाएगा 105,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी, इन दोनों को अगर ऐड किया गया तो ये 55 55 5 60 और ये 5 हो जाएगा, तो 5,60,000, 5,60,000 विल बी योर आंसर। सो वी कैन डू दिस क्वेश्चन इन दिस वे, ठीक है। सो इस डीआई में बेसिकली थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए इस टाइप के डीआई के लिए, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप you like it. Please like, share and subscribe. Bye bye everyone.